महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हर हफ्ते कोई ना कोई झटका देते रहते हैं। इस झटके की चर्चा पूरे हफ्ते तक होती रहती है। ऐसा ही एक और नया झटका एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दे दिया है ठीक हफ्ते के आखिरी दिनों में। दरअसल देश भर के शिवसेना के दिग्गज नेताओं की मंगलवार को मुंबई में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में शामिल हुए 10 में से 8 राज्यों के शिवसेना के अध्यक्षों, नेताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को अपना समर्थन दे दिया। इसके मायने समझिए। असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है, जिसके साथ कार्यकर्ता हैं, जिसके साथ पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जितने भी पार्टी की विंग्स चल रही हैं उसके पदाधिकारी मौजूद हैं, उसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। पहले ही दस्तावेजी तौर पर एकनाथ शिंदे खुद को कोर्ट में मजबूत साबित कर चुके हैं, लिहाजा एक के बाद एक उद्धव ठाकरे की परेशानियां अब बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ राज्यों के शिवसेना के नेता इसमें शामिल हैं जो अब एकनाथ शिंदे के साथ में आ गए हैं। शिवसेना किसकी है? धनुष बाण चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा? बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को यह तय करना है। उससे पहले संवैधानिक पीठ इस पर अपना फैसला देगी। इससे पहले ही उद्धव ठाकरे को ये एक बहुत बड़ा झटका है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करके शिवसेना में फूट की नींव रख दी। 40 शिवसेना के विधायक और 10 समर्थक विधायकों के साथ वो सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। जब वो लौटे, उन्होंने विधानसभा में बहुमत साबित किया। ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। हालांकि इससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार बनी। साथ ही सीएम शिंदे के साथ शिवसेना के 12 सांसद, कई कारपोरेटर्स, नेता और कार्यकर्ताओं के आने का दावा हुआ। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे कैंप से आउटगोइंग का सिलसिला नहीं रुका। अब 10 में से 8 राज्यों के शिवसेना अध्यक्ष, नेताओं और पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे को जय महाराष्ट्र कह दिया है, बाय बाय कह दिया है और सीएम शिंदे के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर कर दिया है। आने वाले समय में इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की ओर से किया जाना है कि शिवसेना पर हक शिंदे गुट का है या ठाकरे गुट का। लेकिन यह बहुत बड़ा झटका है। दरअसल यहां पर बात उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में से किसी एक को चुनने की है। शिंदे गुट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कोर्ट में कि हमने पार्टी छोड़ी ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना हैं। पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की हमने मांग उठाई थी। हमें उद्धव ठाकरे की नीतियां पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने वो किया जो बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे, महाविकास अघाड़ी जैसा गठबंधन कर लिया। लिहाजा हमने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया है। इसी तरह से कोर्ट में अपनी बात को शिंदे गुट ने रखा है। उनके वकील हरीश साल्वे ने इस बात को ऐसे रखा। बात होती है जनता के बीच जाने की, क्योंकि बड़ी लड़ाई ये है कि किसके साथ ज्यादा कार्यकर्ता है, किसके साथ ज्यादा वोटर है। वोटर और कार्यकर्ता किसको बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी मानता है। चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट के साथ जाएगा या ठाकरे गुट के पास रहेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब मिलते ही यह भी तय हो जाएगा कि शिवसेना किसकी है। चुनाव में अल्टीमेटली वोटर्स चुनाव चिन्ह को देखकर वोट करने के लिए जाएगा। जब तक इसका जवाब मिलेगा तब तक ठाकरे कैंप से लोगों के जाने का या इस आउटगोइंग का सिलसिला रुकेगा कि नहीं, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग अपनी सुनवाई में शिवसेना के नेताओं और पदाधिकारियों के मत भी जानेगा। ऐसे में इन 8 राज्यों के पदाधिकारियों का शिंदे गुट में चले जाने से ठाकरे गुट के लिए लड़ाई में मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब वोटों की गिनती होगी तो सभी शिवसेना के नेताओं और पदाधिकारियों के मत जाने जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र के बाहर मौजूद शिवसेना के पदाधिकारियों में शिंदे गुट ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में यूपी में अपनी पार्टी के विस्तार की योजना बना रहे उद्धव ठाकरे को यहां से भी झटका लगा है, क्योंकि यहां के भी कई पदाधिकारी शिंदे के संपर्क में हैं। यानी आने वाले कुछ दिनों में ये पदाधिकारी शिंदे के साथ जा सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में शिवसेना को मजबूत करने के लिए जिन 30 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, अब वही जिला अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि जहां शिंदे महाराष्ट्र में एक के बाद एक उद्धव के किले को ध्वस्त करते जा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के बाहर भी उद्धव को झटका दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खबर है कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में उद्धव कैंप से पदाधिकारियों की एक पूरी फौज भी आने वाली है। लेकिन ये पदाधिकारी दशहरे के दिन शिंदे कैंप को ज्वाइन करेंगे। ऐसे में दशहरे के दिन भी महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी उलटफेर हो सकता है। यानी उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ये देखना होगा कि इस झटके से निकलने के लिए उद्धव ठाकरे क्या दांव चलते हैं। हालांकि जैसा दशहरा रैली का पहले ही जिक्र किया गया है, इसमें दोनों ही गुट अपनी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे।
एकनाथ शिंदे को बीजेपी का भी समर्थन हासिल है, लिहाजा वो इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेता और पदाधिकारी भी मंच पर हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि ये शिवसेना की एक्सक्लूसिव रैली होती है, एक परंपरा की तरह रही है, बाला साहब ठाकरे ने ये परंपरा शुरू की थी। बेशक वो शिवाजी पार्क में इस रैली को ना करें, लेकिन शिंदे कोशिश करेंगे कि उद्धव ठाकरे जहां भी रैली कर रहे हो उनसे ज्यादा बड़ी रैली उनकी दिखाई दे और साथ ही साथ ज्यादातर शिव सैनिक भी उनके खेमे में दिखाई दे। ये भी पार्टी पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन इस सब के बीच में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश भर के पदाधिकारियों का एकनाथ शिंदे के साथ में आना उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर ये तस्वीर इसी तरह से चलती है तो आने वाले समय में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी। पहली चीज ये कि उद्धव ठाकरे सहानुभूति के वोट या फिर जनता से एक सिंपैथी की मांग कर सकते हैं। वो बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को और आदित्य ठाकरे को पेश कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे पर गद्दारी और बगावत के जो आरोप वो लगाते आए हैं, पीठ में छुरा भोंकने के आरोप वो लगाते आए हैं, उनको और तीखा कर सकते हैं। उनकी राजनीति इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दस्तावेजी तौर पर चुनाव चिन्ह धनुष बाण, नाम शिवसेना और तमाम पदाधिकारियों को अगर एकनाथ शिंदे हासिल कर लेते हैं तो ये बात भी सही है कि फिर ज़्यादातर कार्यकर्ता उनके साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अल्टीमेटली चुनाव चिन्ह से, पार्टी के नाम से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। और हो सकता है कि फिर ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए आसान हो कि वो जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज दें कि ये पार्टी की अंदरूनी बगावत थी, असली शिवसेना हम ही हैं। अब भी एकनाथ शिंदे लगातार असली शिवसेना किसकी, इस पर प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि अचानक देश भर के पदाधिकारी एकनाथ शिंदे के साथ में आ गए हैं। लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी निश्चित तौर पर उन्हें मदद मिल रही है। लिहाजा उद्धव की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पहले सत्ता से बाहर हुए और अब खतरा मंडरा रहा है कि वो अपनी पार्टी को ही ना खो दें या पार्टी से खुद ही बाहर ना हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।